जय यीशु बच्चों, आज के दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर की आज्ञा अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए प्रार्थना करते हुए हम आज का क्लास शुरू करें। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। ईश्वर ने आदि माता पिता को एक ही आज्ञा दिया था, आदनवाड़ी का बीज का वृक्ष का फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किए। फिर बाद में हम सीखे पाप रिश्तों को तोड़ते हैं। कायन अपना भाई हाबिल को मार डाल के उनको शत्रु समझ के उनके बीच का जो भाई बहनों का रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद हम देखे पाप का फल विनाश। मानव अपनी बुरी विचारों और घमंड से ईश्वर को अप्रसन्न किए। ईश्वर ने जल प्रलय द्वारा उनका विनाश किया। मिस्र में गुलाम में रहने वाले इस्राएल जनता को छोड़ने के लिए ईश्वर ने कुछ मुक्ति योजना तैयार की। ईश्वर ने मूसा को चुनकर अपना इस्राएल जनता को मिस्र से बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया। उसके बाद ईश्वर ने मूसा द्वारा इस्राएल जनता को 10 आज्ञाएं प्रदान किया, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा करके ईश्वर की पहला आज्ञा ही उल्लंघन किया। आज हम देखते हैं अपना आज का पाठ में ईसा आज्ञाकारी। आज का पाठ का नाम क्या है? ईसा आज्ञाकारी। ईसा ईश्वर के पुत्र थे, जो हमारी मुक्ति के लिए इस धरती पर मानव बनकर आया। वे बथलेहम में जन्मे और नाजरत में बड़े हुए। माता मरियम और पालक पिता यूसुफ के साथ वे नाजरत के एक छोटे घर में रहते थे। वे एक यहूदी बालक था। वे अपने माता पिता के अधीन रहकर जीवन बिताया। पालक पिता यूसुफ बढ़ाई का काम करते थे और ईसा उनकी मदद करते थे। अपने माता पिता के कार्यों में भी ईसा भाग लेते थे। उन्होंने अपने माता पिता के अधीन रहकर जीवन बिताया। यहूदी नियम के अनुसार ईसा विश्राम के दिनों में सभागृह के प्रबोधन और प्रार्थना में भाग लेते थे और सालाना मंदिर जाकर पर्व में सम्मिलित होते थे। इस तरह ईसा माता पिता और अन्य लोगों के भी प्रिय बनकर बढ़े। ईसा के बारे में संत लूकस इस प्रकार लिखते हैं।
ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। ईसा ज्ञान में बढ़े, ईसा उम्र में बढ़े, ईसा ईश्वर के प्रीति में बढ़े, ईसा मनुष्य के प्रीति में भी बढ़े। ईसा के समान हम भी बुद्धि और उम्र में तथा ईश्वर एवं मनुष्यों के प्यार में बढ़ना चाहिए। आज्ञाओं का पालन करते हुए जीने से ही यह हमारे लिए संभव है। यहूदी होकर जन्मे ईसा ईश्वरीय आज्ञाओं के साथ साथ यहूदी समूह के विशेष नियमों का भी पालन करते थे। ज्ञान स्नान द्वारा हम कलीसिया के सदस्य बन गए हैं। ईसा के जैसे हम भी ईश्वर की आज्ञाओं के साथ साथ कलीसिया के नियमों का भी पालन करने के लिए बाध्य है। कलीसिया के नियम 5 है। इनका पालन करते जिए तो हम ईश्वर की संतान और कलीसिया के सदस्य होकर बढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं कलीसिया की 5 नियम। सबसे पहला, रविवारों एवं हुक्म पर्व के दिनों में पवित्र बलिदान में भाग लेना। उन दिनों में ऐसा काम नहीं करना जो मना है। दूसरा, कम से कम वर्ष में एक बार पाप स्वीकार करना तथा पास्का के अवसर पर परम प्रसाद ग्रहण करना। तीसरा, कलीसिया द्वारा निश्चित दिनों में उपवास रखना और वर्जित भोज्य वस्तुओं को नहीं खाना। चौथा, कलीसिया द्वारा वर्जित कालावधि में और व्यक्तियों के साथ विवाह नहीं करना। पांचवा, गिरजाघर एवं धर्म सेवकों को धर्माध्यक्ष द्वारा निर्धारित अंश देना। अभी हम देखते हैं हुक्म पर्व कौन कौन से हैं। तो पहला है संत थॉमस का पर्व, तो वो हम जुलाई 3 को मनाते हैं। दूसरा है माता मरियम का स्वर्गारोहण, वह हम 15 अगस्त को मनाते हैं। तीसरा है मसीह जयंती या क्रिसमस, 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। अभी हम देखें पहरेज के दिन कौन कौन से हैं। राख दिवस और वर्ष का हर शुक्रवार, उपवास के दिन, राख दिवस और पीड़ा सहन शुक्रवार या गुड फ्राइडे। हम सीख रहे थे कैसे ईसा ने आज्ञाओं का पालन कर जी रहे थे। हम भी ईश्वर के समान अपने माता पिता का बात सुनकर प्रभु यीशु के समान ईश्वर और मनुष्य के प्रीति में बढ़े। आज्ञाओं का पालन करते हुए ईश्वरीय जीवन में बढ़ते जाएं। धन्यवाद।